अमेरिका को पता था कि मुसलमानों को सबसे बढ़िया से ढोलक की तरह बजा के कोई पीटा है ना, तो अमेरिका और ब्रिटेन वालों ने पीटा है, एकदम बढ़िया से तहस नहस कर दिया है सब। तुर्की जो मुसलमानों का सबसे बड़ा गढ़ था, तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करके तुर्की मुसलमानों का गढ़ के बाद वहां महिलाओं को बुर्का पहनने तथा मुसलमानों को टोपी लगाने पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था, जिस वजह से भयानक विद्रोह हुआ था, खिलाफत आंदोलन। अंग्रेज समझ गए थे कि इनके धर्म में मत हस्तक्षेप करो, इनको बस अच्छा अच्छा करते रहो, तारीफ करते रहो, ये लोग क्या करेंगे, साथ में खड़े रह जाएंगे। और ये बहुत ठोस लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं, मतलब एक होता है ना बहुत अंदर तक काम कर देने के लिए, उतना लेवल तक ये काम नहीं कर, तो इसलिए उनको लगा था कि यहाँ हमें एक ऐसा देश होना चाहिए जो हमारे बदले इन सारे लोगों से लड़ाई लड़ सके। यहाँ पे बसा दिया उन लोगों ने इजराइल को। किसे बजा दिया? फिलिस्तीन पे इतना बम गिराया कि फिलिस्तीन गायब हो गया, और कौन देश हो गया? इजराइल। और आज नहीं तो कल इजराइल फिलिस्तीनियों को खा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरी कंप्लीट 90% एरिया पे, फिलिस्तीन के 90% पे कब्जा किसने कर लिया? आज अगर इजराइल चाहे ना, आज एएम में अगर चाहे तो पीएम में कब्जा कर लेगा। कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, केवल दुआ मांगेंगे। और ये बात हम बोल देते हैं तो पता नहीं क्यों गुस्सा जाते हैं लोग। तो एक चीज समझ में आ गया ना हमको, ये अंग्रेज सब यही कहते थे, आप फिलिस्तीन वाले घबराइए मत, ऊपर वाला सब देख रहा है, आपके साथ इंसाफ। अरे यार, ये सब बहलाने फुसलाने के लिए चीजें होती हैं, ये सब देख रहे हैं यहाँ पर। उस हिसाब से जब ऊपर वाला के हाथ में न्याय रहता तो पूरी दुनिया बेवकूफ है जो इतनी बड़ी फौज खड़ी की है। हाँ, काय को कोरोना की वैक्सीन बनाई? धार्मिक चीजें अपनी जगह पे हैं, बट वास्तविकता अपनी जगह पे है। तब तो हम लोग बेवकूफ हैं, 16 लाख की फौज लेके खड़े हैं, भगवान के पास नहीं, भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, अरे क्यों मार देंगे, ब्रह्मास्त्र खत्म। हाँ, भगवान आपका साथ जरूर देंगे, लेकिन आप भगवान के समकक्ष बनिए ताकि मांग सके। दिन सुबह से शाम तक दलिद्रई उल्टा सीधा काम करेंगे, अधार्मिक काम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे भगवान आपके लिए पर्सनली अवतार लेंगे क्या कभी? उसको बुलाने के लिए भी होना चाहिए। एक मामूली विधायक को नहीं बुला सकते हैं आप, भगवान को बुलाने चले। मुखिया ना आए आपके घर, आप उस लायक बनना चाहिए ना आपको यहाँ पे। तो ये भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। क्या आप कह सकते हैं कि आज आपके अंदर वो इंसानियत चीज है? हर इंसान छल कपट में लगा हुआ है, कब किसको कचर के आगे बढ़ जाए। अब भगवान आएंगे सीधे यहाँ पर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। भगवान नहीं कहेंगे तो हमरा खाली समझ ले रहे तुम, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। अमेरिका इन लोग को बहुत अच्छे से फुसला के रखे रहता है। तो यहाँ पे कौन लगा दिया? इजराइल। इजराइल ने अपनी देश की सीमा का निर्धारण नहीं किया, जब मन तब मारता है। सीरिया पे कुछ नहीं कर पाते। इजराइल को पता है कि कैसे किसी को बर्बाद किया जाता है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद करना है तो कुछ नहीं करना है। अगर वो 5 में पढ़ रहा है ना, हर 2 महीना पे उसके बाप से लड़ाई कर लो, 1-2 झापड़ बाप को मार दो, कभी माँ बाप घर में घुस के तोड़फोड़ कर दो। मतलब वो जब से पैदा होगा ना, तो पढ़ने पे अब उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसको दिमाग में नफरत भर जाएगा। फिर अब उसका टारगेट विकास करना नहीं है, अब उसका टारगेट आपसे बदला लेना। समझ में आ गया कि नहीं? और धीरे 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 मैट्रिक पर पहुंचते पहुंचते नहीं पढ़ेंगे, बवाल मचाएंगे, ये करेंगे। सेम यही चीज इजराइल करता है, और फिलिस्तीन वालों को समझ में नहीं आता है, वो उनको चौपट करते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो बार बार हर 2 महीना पे एक बम गिरा देगा, वहां के पूरे लोग भड़क गए। आज वहां का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सब बर्बाद कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? क्षेत्रफल मायने नहीं रखता किसी भी देश। इजराइल कितना बड़ा है? छोटा सा है, लेकिन वो फिलिस्तीन को लोगों को उलझाया रहता है। फिलिस्तीन की जो जैसे कुछ एगो इंडस्ट्री लगेगा, कोनो बहाना करेगा, एक जगह गोली मारेगा, उधर से उसे बम गिराएगा, सब मार के इंडस्ट्री उड़ा दिया। जा कोई बढ़िया स्कूल बनेगा, 2 महीना बाद उनको टारगेट ले लेगा, इनको मारना है। जहां कुछ होगा इधर से आप इजराइल के ऊपर बम मारिए, कुछ मारिए, नहीं पहुंच सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी इतने, मार के गिरा देगा। अब वीडियो जारी कर दे, देखिए फिलिस्तीन ने हमारे ऊपर बम मारा, उसके बाद देखेगा अच्छा ये वाला स्कूल अच्छा जा रहा है, धाए जा यहाँ से, चौपट करके रख दिया वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग अभी भी इजराइल का साथ नहीं देते हैं ऑन लीगल ग्राउंड। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्योंकि हम खुद फंस जाएंगे। क्योंकि अगर हम इजराइल का साथ दे दिए लीगली ग्राउंड पर कि ठीक है फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा लीगल है, तो उस समय पाकिस्तान कहेगा कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया वो लीगल है, तो पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, ये कैसे इलीगल हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए तहस में आके नहीं करना है। इजराइल तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारे देश से ऊपर नहीं हो। रूस, पुतिन आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे देश के ऊपर नहीं है। हम रूस से क्यों किनारे हो रहे हैं? क्योंकि रूस चाइना से दोस्ती करते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इंटरनेशनल और जियो पॉलिटिक्स में धर्म को रखिएगा साइड, इमोशन जाए साइड, सबसे ऊपर नेशनल इंटरेस्ट।
आपकी देश की किसमें भलाई है वही आपका इंटरनेशनल रिलेशन में काम आएगा, और कुछ नहीं यहाँ पर। नो परमानेंट दोस्त। और बड़े लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, उनकी दोस्ती दुश्मनी कभी नहीं होती है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े, वो लोग कब किससे दोस्ती करेंगे कोई मतलब नहीं, और ना कब किससे दुश्मनी कर लेंगे, नहीं। उनकी दोस्ती दुश्मनी वो खुद नहीं करते, उनके नीचे वाले लोग करते हैं। वो तो ऊपर ऊपर बाद में सट जाएगा, अरे भाई नेतवन को देखिएगा ना, और नीचे वाला मुंह देखे जा, गठबंधन टूट गया, बन गया, ये सब चीजें होती रहती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इजराइल। अमेरिका का वैक्सीन कौन है, इजराइल। बोले ना तो नहीं, सऊदी अरब 4 को मिसाइल मार देगा, उसका सऊदी अरब कहेंगे तो सीधे कहेगा क्या कर लोगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या कर लेंगे ये बताइए। तो यहाँ पे तो एंटीडोट है यहाँ पे। अच्छा, अगर ये लोग जाएंगे, ईरान जाएगा रूस से संपर्क रखने, तो यहाँ के मार देगा किसको, ईरान को। मार तो दिया था अभी उसको, क्या कर दिया, सेनापति को मार दिया ईरान के। कुछ कर पाए, नहीं कर पाए। कासिम सुलेमानी को, फकीर ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक को फकीर बना दिया। तो यहां तक समझ में आ गया इजराइल